Hello, dear student. Your career counselor Rahul Devray. Today we'll discuss about CUET एग्ज़ाम. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग CUET एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा. और CUET एग्ज़ाम क्या है, फॉर्म कब आएंगे, एडमिशन कब होगा, और इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा. तो जो स्टूडेंट अभी इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. डियर स्टूडेंट, अब 10+2 के परसेंटेज के अकॉर्डिंग अब कॉलेज में एडमिशन नहीं होने की संभावना है, क्योंकि अब देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता आसान करने के लिए अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा. अब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा. एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो तो आपका एडमिशन आसानी से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा. अब विभिन्न यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए छात्रों को अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है. और UGC के अनुसार CUET के लिए आवेदन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाएंगे. यानी अब आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. इसके बारे में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं कि CUET का नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा. तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपको वहां से ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये PDF उपलब्ध है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. अब इसके द्वारा आपका जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन के लिए ये आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको सारे नोटिफिकेशन और जो आपके PDF है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा. जैसा कि इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि डिटेल स्ट्रक्चर CUET UG इज़ अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट. ये NTA की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं. और एप्लीकेशन जो है CUET का UG लेवल के जो एप्लीकेशंस हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएंगे. तो यहाँ से भी आप इन नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आपको नोटिफिकेशन UGC और NTA के वेबसाइट पर दोनों पे मिल जाएगा. जो छात्र इस वर्ष से आयोजित होने वाली NTA CUET 2022 परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह सभी जरूरी जो जानकारियां है नोटिफिकेशन में चेक कर लें. आपको जो नोटिफिकेशन है आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है यहाँ पे भी उपलब्ध है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो UGC के आधिकारिक साइट पे भी आप जाकर यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप इस नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. NTA द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है CUET एग्ज़ाम जो होंगे, दिस एग्ज़ाम विल ऑकर्ड इन 2 शिफ्ट. यानी जो ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये 2 शिफ्टों में होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में. CUET के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में समझेंगे. CUET प्रवेश परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट में उम्मीदवार एक भाषा, 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर और सामान्य परीक्षा देंगे. वहीं दूसरी शिफ्ट में छात्र शेष 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और फ्रेंच, अरबी, जर्मन आदि सब्जेक्ट किसी एक वैकल्पिक भाषा का परीक्षा देंगे. पेपर जो होगा आपका MCQ पर आधारित होगा, जो CBT के माध्यम से होगा. में लिखित परीक्षा होगी आपकी, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, और कोर्स के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग होगा. यानी अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का पैटर्न अलग होगा,
साइंस के हैं तो साइंस का पैटर्न अलग होगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का पैटर्न अलग होगा। तो ये अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट 1 में जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। शिफ्ट 2 में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, यानी अलग अलग आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। आप अगर बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो बीए से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे। बीएससी के एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट होंगे। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा का पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो जुलाई में आयोजित किया जाना है। जो ये एग्ज़ाम जो है ये आपका एनसीईआरटी के जो क्लास 12th की जो बुक्स हैं उसी बुक्स पे आधारित जो सिलेबस है उसी सिलेबस में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और इसमें क्या है कि नो वेटेज टू क्लास 12th बोर्ड मार्क्स, कॉमन एंट्रेंस मैंडेटरी फॉर यूजी एडमिशन एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर छात्रों को वेटेज नहीं देगी। छात्रों को क्या करना है कि सीयूटी एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। हालांकि जो भी यूनिवर्सिटी हैं अपने अनुसार कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया सेट कर सकती है। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, वो यूनिवर्सिटी अपने अनुसार मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया सेट कर सकती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें कौन कौन से आपके जो क्वेश्चन या जो आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बता रहा हूँ। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ CUET derived from CUCET। द फाइनल एग्ज़ाम पैटर्न विल बी रिलीज सून। जल्दी ही इसका फाइनल जो एग्जामिनेशन पैटर्न है रिलीज कर दिया जाएगा। फिर भी पार्ट ए में जो आपका पार्ट ए है ये है, उसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना है कि ये कंपलसरी है कि ये मिनिमम आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में ये सारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ जो आपका पार्ट बी होगा, यानी पार्ट बी है जो सब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो ऑप्शनल होगा, यानी साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो साइंस के सब्जेक्ट लेंगे, आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सब्जेक्ट वगैरह तैयार करना है। साइंस में अगर आप हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार करिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि ये एनटीए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेगी उसमें जो उसके कोर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी वगैरह, एमकॉम या जो भी यूजी और पीजी के जितने भी कोर्स हैं उसके लिए वह एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो उन्हीं के जो CUET में जो आपका स्कोर हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। कितनी भाषाओं में पेपर हो सकते हैं? तो परीक्षा का जो आयोजन होगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो आपके हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असामी, बंगाली, पंजाबी, इन सभी लैंग्वेजेस में किया जाएगा। लगभग ये 13 भाषाएं दी गई हैं जिसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू देश के जो सबसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और आप स्टूडेंट, जैसा कि मैं आशा करता हूँ, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपने एंट्रेंस टेस्ट में जुट जाइए, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन करके देश के अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी प्रक्रिया आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए
और देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।